मीनाक्षी दिल्ली शहर की रहने वाली एक मॉडर्न लड़की थी। कहने को तो वो बहुत बड़े शहर में रहती थी, जहाँ खाने पीने का बहुत कुछ सामान मिलता था। लेकिन मीनाक्षी का तो बस एक ही शौक था, फ्राइड राइस खाने का। फ्राइड राइस खाने को तो वो हर वक्त जैसे तैयार ही रहती, लेकिन उसके घर वालों को उसकी इस आदत से बहुत परेशानी थी। उसकी माँ उसे रोज सुनाती रहती थी, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता। एक दिन की बात है, मीनाक्षी की माँ किरण उसे खाने के लिए आवाज देकर बुलाती है। मीनाक्षी, तेरी पढ़ाई का ड्रामा ना बहुत हो गया, अब आकर ना खाना खा ले। सारा दिन पढ़ाई लिखाई करती रहती है, पर नंबर तो आने नहीं है तेरे। मीनाक्षी अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी माँ को घूरते हुए कहती है, ताने मत मारो माँ, इस साल तो मैं आपको अच्छे नंबर से पास होकर दिखाऊंगी। ये हुई ना बात, बस यही जज्बा तो चाहिए था बेटा जी। पापा आप भी ना माँ की ही साइड ले रहे हो। वैसे तो तू ये बात 2 सालों से बोलती आ रही है, पर तुझसे आज तक कुछ हुआ है? ठीक है माँ, अब कुछ खाने के लिए भी दोगी या तानों से ही मेरा पेट भरोगी? छोड़ो, पहले ये बताओ क्या बनाया है आपने आज? अरे वही जो तुझे पसंद है, फ्राइड राइस। क्या बात है माँ, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। बेटा इतने चावल खाना सही बात नहीं है, रोटी भी खाना सीखो। हमेशा चावल ही खाती रहोगी तो किसी दिन बीमार हो जाओगी। कुछ नहीं होता पापा, आपको पता है दूसरे देशों में कोई रोटी नहीं खाता, वहाँ तो सब पता नहीं कैसा कैसा खाना खाते हैं और फिर भी इतना फिट रहते हैं। सुनिए जी, रहने दीजिए, ये कहाँ सुनेगी आपकी, इसे खाने ही दीजिए। जब बीमार पड़ेगी ना तब पता चलेगा। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन मीनाक्षी की आदत में कोई सुधार नहीं आता। उसको खाने में हर टाइम फ्राइड राइस ही चाहिए था। कोई उसे कितना भी समझाए, लेकिन उसके कान पर तो जूं ही नहीं रेंगती थी। ऐसे ही अगर फ्राइड राइस उसे घर पर ना मिले तो वो बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लेती। ऐसे ही एक दिन किरण रसोई में काम कर रही थी, तभी वहाँ आकर मीनाक्षी किरण से बोलती है, मम्मी मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आपसे कुछ बनाना सीख लूँ। भला मुझे भी तो कुछ बनाना आना चाहिए ना, वरना आपकी ही तरह मेरी होने वाली सास भी मुझे ताने मार मार के मेरा पेट भरा करेगी। अरे क्या बात है, आज सूरज कहाँ से निकला है कि तू यहाँ आई है खाना बनाना सीखने मुझसे? इससे पहले तो तेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मम्मी से खाना बनाना सीख लूं। अच्छा रुक जा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वो क्या है ना, तू आज मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है तो इसलिए मैंने भी थोड़ा सा मजाक कर दिया। अच्छा बता, क्या सीखना है तुझे? और क्या ही सीखेगी, बस ले दे के एक ही चीज सीखना है इसे, फ्राइड राइस। वाह पापा, आपको कैसे पता कि मुझे यही सब सीखना है? बेटा जी तेरा बाप हूँ, तुझे पाल पोस कर मैंने ही बड़ा किया है। हर एक चीज जानता हूँ तेरे बारे में, इसलिए सब पता है कि तेरे दिमाग में कब क्या चलता है। तो मम्मी आप मुझे हर तरीके के फ्राइड राइस बनाना सिखाओ। पहले तो अलग अलग, जैसे प्लेन फ्राइड राइस, पनीर फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस और मंचूरियन फ्राइड राइस। क्यों, कहीं ढाबा खोलना है क्या तुझे, जो इतने टाइप्स के तुझे फ्राइड राइस बनाना सिखाऊं? नहीं मम्मी, एक जैसा खा खा कर बोर हो जाएंगे ना सब, इसलिए अलग अलग सीखना है मुझे फ्राइड राइस। बेटा जरूरी नहीं है कि सबकी पसंद तेरी जैसी हो, सबको अलग अलग खाना पसंद होता है। अगर तेरे ससुराल में किसी को फ्राइड राइस पसंद ना हो तो तू क्या करेगी? अरे सुन रहे हो, आपकी बेटी कितनी अनोखी बातें कर रही है। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, पूछ लेंगे। वैसे भी ये कौन सी इतनी बड़ी बात है? अरे इसके तो वेज फ्राइड राइस ना हो गए हो, जैसे कि पाकिस्तान का आटा हो गया है, जो हर वक्त इसी बात पर चर्चा होती रहती है। लेकिन मीनाक्षी अपनी माँ से हर तरह के फ्राइड राइस बनाना सीख लेती है, और अब जब भी उसका मन करता वो फ्राइड राइस बनाती और खा लेती। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ मीनाक्षी की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है, और कुछ टाइम बाद बेटा मीनाक्षी, तेरे लिए एक रिश्ता देखा है, इसलिए वो लोग कल ही तुझे देखने आ रहे हैं। हम तेरी शादी की बात कर रहे हैं, लड़का अच्छा है। इतनी भी क्या जल्दी है पापा? जल्दी क्यों नहीं है, अब तेरी पढ़ाई हो गई है, तेरी उम्र भी हो गई है, तो शादी करने में क्या दिक्कत है बेटा? लड़का भी अच्छा मिला है। अच्छा, वैसे तो मेरा शादी का मन नहीं है, लेकिन अगर लड़का अच्छा मिला है तो फिर मैं तैयार हूँ। वैसे भी सब कहते हैं कि सही वक्त पर सही चीजें हो जाना ही सही है। अगले दिन उसे देखने के लिए लड़के वाले आते हैं।
लड़के का नाम सचिन होता है। अपनी माँ के साथ सचिन मीनाक्षी को देखने उनके घर आता है। देखिए, वैसे तो हमारी बेटी घर के सारे कामकाज जानती है, लेकिन बस एक ही चीज़ है जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो है फ्राइड राइस। तो क्या बात हो गई, आजकल के बच्चे तो यही सब पसंद करते हैं। वो तो हमारा जमाना था जब हम चटनी रोटी खा के अपना पेट भर लेते थे। आजकल के बच्चे कहाँ ये सब खाएंगे। सही कह रही हो बहन जी, आजकल के बच्चे ना, इन्हें तो बस फ्राइड राइस, फ्राइड मोमोज यही सब पसंद आते हैं। तो फिर हम ये रिश्ता पक्का समझे क्या? हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। हमारी बेटी को भी आपका बेटा पसंद है। तो फिर तय रहा। अब आने वाली पूर्णिमा के दिन ना हम शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। सचिन को भी मीनाक्षी बहुत पसंद आती है। दोनों एक दूसरे से बात करके ही अपने परिवार वालों को अपनी हाँ कह देते हैं, जिसके बाद बहुत जल्द दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद मीनाक्षी घर का काम संभाल लेती है। फिर ऐसे ही एक दिन की बात है। बहू, बेटा जल्दी से नाश्ता तैयार कर दे, सचिन को ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और मैं मंदिर जा रही हूँ तो थोड़ी देर में ही आऊंगी। जी मम्मी जी, मैं आज आप सभी को फ्राइड राइस बनाकर खिलाती हूँ। कोई बात नहीं बहू, तू प्यार से जो भी बना देगी ना हम वही सब खा लेंगे। अच्छा, अब मैं ना जा रही हूँ। कुसुम के जाने के बाद मीनाक्षी किचन में फ्राइड राइस बनाने में लग जाती है और कुछ समय बाद कुसुम मंदिर से घर वापस आती है और अपनी बहू को आवाज देकर बुलाती है। मीनाक्षी, नाश्ता जरा टेबल पे लगा दो और हाँ, सचिन को भी बुला दो। जी माँ जी, अभी लगाती हूँ। और ये भी बस अभी आ ही रहे होंगे नहा धोकर। अच्छा, वैसे खाने में क्या बनाया आज? माँ जी, आज मैंने नाश्ते में पनीर फ्राइड राइस बनाए हैं। अच्छा, सही है। आज तेरे हाथ के ना फ्राई राइस भी खा लेंगे, वो भी पनीर वाले। सचिन नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार होकर आता है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। खाने में क्या बनाया ऐसा? तेरी बीबी ने ना आज पनीर के फ्राई राइस बनाए हैं। अरे वाह, मजा आ गया। काफी दिनों से ऐसा कुछ खाया नहीं था। बहू, राइस तो बहुत अच्छे बनाए तूने। हाँ, माँ सही कह रही है। तुमने ना खाना बहुत अच्छा बनाया है। आप सभी को पसंद आया? फिर तो अच्छा है। अब मैं आप सभी को हर दिन अलग अलग तरीके के फ्राइड राइस बनाकर खिलाऊंगी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और कुसुम जब भी मीनाक्षी से पूछती कि खाने में क्या बना है, उसका एक ही जवाब होता, फ्राइड राइस। तीनों टाइम मीनाक्षी के फ्राइड राइस बनाने से कुसुम अब बहुत परेशान हो चुकी थी। अब उसे गुस्सा आता है, इसलिए एक सुबह वो मीनाक्षी को बुलाकर कहती है, बहू, तेरी माँ ने तुझे सिर्फ यही सिखाया है क्या? और कुछ नहीं आता तुझे बनाने? जब देखो फ्राई राइस बना के बैठ जाती है। अरे तू चाहती क्या है? सबका पेट खराब हो जाए। माँ जी, मेरी माँ तो मुझे बहुत कुछ सिखाना चाहती थी, लेकिन मुझे कुछ और सीखना पसंद नहीं था, इसलिए नहीं सीखा। और मुझे बचपन से ही फ्राइड राइस बहुत पसंद है, इसलिए सीख लिया मैंने ये। और कुछ बनाना नहीं आता मुझे। अरे आग लगे तेरे फ्राई राइस को, जब देखो चावल ही चावल खिलाते रहती है। अरे बहू, तुझे पता नहीं है क्या कि मैं शुगर की पेशेंट हूँ? मुझे नहीं लगता कि तू मेरे को चैन से जीने भी देगी। किसी दिन ना ये चावल खा खा के ना मैं जरूर मर जाऊंगी। एक काम कर बहू, अब तू मेरे लिए ना कुछ मत बना, मैं खुद ही देख लूंगी मुझे क्या खाना है क्या नहीं। कुसुम इस बात पर गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और रात होने के बाद अपने लिए कुछ बनाने किचन में आती है। उसके कुछ देर बाद ही सचिन ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ किचन में खाना बना रही है। उसे देखकर सचिन बोलता है, माँ, आप खाना बना रही हो? मीनाक्षी कहाँ है? होगी अपने कमरे में, मुझे क्या पता बेटा। मैं खाना इसलिए बना रही हूँ ना क्योंकि तेरी बीबी को जब देखो चावल की सिवा तो और कुछ बनाने आता नहीं है। और ये चावल खा खा के ना मैं चावल जैसी होते जा रही हूँ। मुझे नहीं खाना अब चावल। माँ, आप परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ उससे। इतना कहकर सचिन अपने रूम में जाता है और देखता है कि मीनाक्षी आराम से अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही है, जिसे देखकर वो गुस्से में बोलता है, तुम यहाँ बैठकर टीवी देख रही हो और वहाँ नीचे मेरी माँ खाना बना रही है। अच्छा लगता है क्या ये सब? तो आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो खाना बना लिया ना। अच्छा,
तो क्या बनाया तुमने आज? वेज फ्राइड राइस। यार तुम पागल हो क्या? हाँ, दिन रात बस चावल चावल चावल। अरे थकती नहीं हो क्या तुम? अरे तुम नहीं थकती हो तो हमारा तो सोचो। मेरी माँ तो बीमार रहती है। अरे उनको शुगर है यार, बढ़ जाएगा, मर जाएंगी। अरे तुम क्यों मुझे अनाथ बनाने पर लगी हो? ऊपर से ये चावल खाते खाते मैं चावल की तरह बनता जा रहा हूँ। और तो और मेरे ऑफिस वाले मुझे सचिन नहीं कहते हैं, कहते हैं ए चावल ए चावल। अरे तुम्हारे फ्राइड राइस के चक्कर में ना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी किसी दिन। मेरी बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद ना ये सब बनेगा नहीं। देखो, मेरे पापा ने पहले ही कहा था कि मुझे ये सब पसंद है, और तब तो तुम्हारी माँ ने कहा था कि उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं है। तो फिर अब क्या हुआ? अरे नहीं आता है तो सीख भी तो सकती हो। अरे क्यों चावल खिला के मारना चाहती हो हमें? चावल खाने के बहुत साइड इफेक्ट भी होते हैं, पता भी है कुछ? कुसुम और सचिन के लाख समझाने पर भी मीनाक्षी पर कोई असर नहीं होता। कुसुम रोज अपने और अपने बेटे के लिए कुछ और खाने में बनाती है, क्योंकि मीनाक्षी दिन रात बस फ्राइड राइस बनाती और वही खाती। ये सिलसिला कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ समय बाद मीनाक्षी को बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है और उसका वजन भी काफी बढ़ना शुरू हो गया था। और एक दिन अचानक वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। सचिन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ चेकअप के बाद डॉक्टर बोलते हैं, अरे ये क्या लिखा है इसमें? अब मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है। ये चाइनीज में क्यों लिख कर दिया मुझे? डॉक्टर साहब, उल्टा है। मैं उल्टा हूँ? अरे पागल आदमी, मैं क्यों उल्टा हूँगा? मैं तो सीधा हूँ। अरे डॉक्टर साहब, आपका वो उल्टा है। अरे सब कुछ तो सीधा है। अरे डॉक्टर, रिपोर्ट उल्टी है, सीधा करके पढ़ लो। ऐसा बोलना? अरे बाप रे, अरे ये कुछ खाती पीती नहीं है क्या? अरे डॉक्टर साहब, कैसी बात कर रहे हो आप? कैसे नहीं खाती है? सुबह खाती है चावल, शाम को खाती है चावल, दोपहर में खाती है चावल। वो फ्राइड राइस वाले होते हैं ना, वो वाले। अरे अच्छी डाइट ना लेने के कारण और ज्यादा चावल खाने के कारण। अरे डॉक्टर साहब, मैं तो बोलता हूँ। अरे तू चुप कर, मुझे बोलने दे, नहीं तो तू पढ़ ले, तू बन जा डॉक्टर। सॉरी डॉक्टर। शांत बैठा रहे, वरना कुछ फेंक के मार दूंगा। हाँ, एक तो डॉक्टर बनाओ पढ़ाई की है और तू मुझे सिखाएगा। हाँ, तो मैं कहाँ था? अच्छा, मैं तो यहीं बैठा था। हाँ, मैं कह रहा था कि इनका वेट ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि इनका खून अब पानी बनता जा रहा है। अरे इतना चावल कौन खाता है? अरे चावल खा खा कर शक्ल भी चावल जैसी हो गई है तुम लोगों की। लेकिन कोई नहीं, मैं दवाई दे दूंगा, ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके लिए इनका चावल बंद करवाना होगा, वरना आगे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। अब तो कैसे भी करके ना इसके चावल बंद कराने पड़ेंगे। बहू, ठीक हो अब तुम? कैसा महसूस कर रही हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे हुआ क्या? एकदम से चक्कर क्यों आ गए? अरे मैडम जी, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। आप जो दिन रात सुबह शाम ये फ्राइड राइस खाती हो ना, उसके कारण आपका जो खून है ना वो पानी बनता जा रहा है। डॉक्टर ने बताया मुझे। सचिन की बात सुनकर मीनाक्षी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और घर वापस आने के बाद वो सभी से बोलती, आप लोगों की बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश मैंने आप लोगों की बात पहले ही मान ली होती तो मेरी हेल्थ खराब नहीं होती। मुझे समझ में आ गया है कि एक अच्छी हेल्थ के लिए सब कुछ खाना जरूरी होता है। मेरे पापा ने भी मुझे यही सब समझाने की कोशिश की थी और मेरी माँ ने भी मुझे इसके लिए हमेशा डांटा ही है। और हाँ, आज के बाद तुम जरूरत से ज्यादा ये सब नहीं खाओगी। अगर खाया और कुछ हुआ तो मुझे मत कुछ कहना, मैं तो इलाज नहीं करवाने वाला फिर। मुझे माफ कर देना, आप दोनों को मेरी वजह से इतनी परेशानी हुई। मैं अब कभी भी फ्राइड राइस नहीं खाऊंगी और ना ही बनाऊंगी। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं तुम्हें बाकी का खाना भी बनाना सिखा दूंगी, ताकि तुम्हें खाना बनाने में ना कोई परेशानी ना हो। इन सब के बाद फिर कभी भी मीनाक्षी ने फ्राइड राइस नहीं खाए। जब उसके माता पिता को उसकी ये बात पता चलती है तो वो अपनी बेटी की हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात की भी खुशी होती है कि अब उनकी बेटी फ्राइड राइस खाना छोड़ देगी। आखिरकार जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज नुकसानदायक होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।